हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस साल शारदीय नवरात्रि एक विशेष संयोग लेकर आ रहा है। पंचांग के अनुसार 22 सितंबर सोमवार को कलश स्थापना से नवरात्रि की शुरुआत होगी और 1 अक्टूबर तक मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की साधना चलेगी। 2 अक्टूबर को विजयादशमी होगी। आमतौर पर नवरात्रि 9 दिनों की होती है, लेकिन इस बार चौथी तिथि की वृद्धि के कारण नवरात्रि 10 दिनों की है। ये स्थिति केवल पंचांग में ही नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों की विशेष चाल से बनी है। 22 सितंबर को कलश स्थापना और मां शैलपुत्री की पूजा के साथ नवरात्रि की शुरुआत होगी। 28 सितंबर को बेल पूजा होगा। 29 सितंबर को प्रतिमा स्थापना और काल रात्रि दर्शन। 30 सितंबर को महाअष्टमी व्रत जागरण और महागौरी दर्शन होंगे। 1 अक्टूबर को नौ व्रत और हवन कन्या पूजन और सिद्धिदात्री की दर्शन होंगे। 2 अक्टूबर को विजयादशमी है। नीलकंठ दर्शन और सर्वाधिशा यात्रा के साथ उत्सव का समापन होगा। 3 अक्टूबर को प्रतिमा विसर्जन होगा। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक इस बार मां दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है। पंचांग में इस वर्ष वर्षा, अन्न, धन और समृद्धि का संकेत माना जाता है। वहीं गमन डोली पर होगा, जो रोग, कष्ट और विपत्ति का इशारा करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि कष्ट ही होगा, बल्कि संकेत देते हैं कि आने वाले समय में साधना, संयम और श्रद्धा से बाधाओं को दूर किया जा सकता है। मां दुर्गा के 9 स्वरूप शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कत्यानी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजा से ज्योतिषीय रूप से 9 ग्रह मजबूत होते हैं। शैलपुत्री से चंद्रमा का संतुलन, ब्रह्मचारिणी से मंगल की शांति, चंद्रघंटा से बुध की स्पष्टता, कुष्मांडा से सूर्य की तेजस्विता और स्कंद माता से गुरु का आशीष, कत्यानी से शुक्र का सौंदर्य होता है और कालरात्रि से शनि की कठिनाइयों का निवारण होता है। महागौरी से राहु केतु का संतुलन और सिद्धिदात्री से सभी ग्रहों का शुभ फल मिलता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि चौथी तिथि की वृद्धि के कारण इस बार साधकों को एक अतिरिक्त दिन मिला है। ये दिन चतुर्थी के कारण ग्रह बुध और चंद्रमा का संयोजन को बल देगा, जिससे मानसिक शक्ति, निर्णय क्षमता और धर्म में गहरी आस्था बढ़ सकती है। ग्रह नक्षत्रों के अनुसार ये नवरात्रि वर्षा और अन्न धन के शुभ संकेत दे रही है। आर्थिक और सामाजिक स्तर पर स्थिरता का संभावना है। डोली पर गमन ये संदेश देता है कि साल के शेष महीनों में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। अगर नवरात्रि से जुड़ी हुई कोई भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे अपडेट के लिए धर्म संवाद को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।